क्रेज था रामायण देखने का कि रामायण आ गई। जब रामायण शुरू होती थी तो सारे लोग क्या करते थे, अपना घर में घर के अंदर बैठ जाते थे। जिसके घर टीवी होती थी भैया उसके घर में तो सारे ऐसे बैठ जाते थे कि जैसे पंडाल में कथा सुनने बैठे हैं। और तो और अगर किसी के घर में रंगीन टीवी हो, कलर टेलीविजन हो, तो अरे वाह मजा आ गया फिर तो। उसके घर में सारे जन लोग जाके, और लोगों के अंदर प्रेम भी था। रामायण भी देखते थे तो लोगों के घर प्रेम भी था। लोग क्या करते थे, सब अब एक दूसरे को घर में बिठा लेते थे, उनके लिए चाय पकौड़े बनाते थे, हर संडे संडे का इंतजार करते थे कि रामायण आएगी। है फिर धीरे 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 ऐसा कलयुग आया, भयंकर कलयुग आया। सब भूल गए रामायण रामायण, राम वाम कौन कुछ नहीं। फिर भगवान ने एक लात मारी सबको। कोरोना कोरोना नामक एक ऐसी लात मारी। उस कोरोना के समय में फिर दोबारा लोगों ने, फिर दोबारा ऐसा हो गया, वही समय आ गया जो आज से लगभग 20-30 साल पहले का समय था, वही समय दोबारा आ गया। फिर क्या आ गया, दोबारा रोड खाली हो गई। पहले तो अपने आप खाली होती थी, लेकिन इस बार क्या प्रकृति का इतना भयंकर कहर पड़ा कि सारी रोडें अपने आप खाली हो गई। नदियां अपने आप स्वच्छ हो गई, पक्षी चहचहाने लगे, नए पेड़ पौधे चारों तरफ हरियाली हो गई, सारा पॉल्यूशन दूर हो गया। और धीरे धीरे लोग क्या करने लगे, घर में बैठ के फिर वही रामायण देखने लगे। और बताया जाता था कि कोई जब फिल्म आती है, जब कोई नाटक आता है, जो सीरियल आता है, तो उसकी रेटिंग होती है एक, कि कितने लोग देख रहे हैं। है ना, तो मैक्सिमम किसी किसी भी प्रोग्राम को 1 या 2 करोड़ लोग देखते थे। लेकिन जो रामायण थी ना, उसकी जो रेटिंग मापी गई वो थी 7 करोड़ लोग। उसको 7 करोड़ लोग देखते थे। है ना, और उसकी हाईएस्ट रेटिंग। तो बड़े बड़े जो फिल्म प्रोड्यूसर थे, जो ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, बड़े बड़े कैमरा यूज करते हैं, बड़े बड़े अच्छे अच्छे एक्टर, वो भी इस प्रकार की चीजें नहीं ले पाए जो उस समय की जो रामायण थी, आज से 25-30 साल पुरानी। उस रामायण को देख के लोग इतने ज्यादा प्रभावित हुए। इसलिए हम सब लोग क्या जानते थे, रामायण के विषय में सब कुछ जानते थे। और धीरे धीरे जो युवा थे, माताएं, दीदी प्रभु जी लोग जो भी थे, सब प्रेरित भी हुए। और सब लोगों ने घर में बैठ के देखी भी, ना चाहते हुए भी। सब लोगों ने देखा और बड़ा आनंद आया। हम लोगों ने भी फर्स्ट टाइम देखी, बचपन में तो देखी ही नहीं। लेकिन जब अभी रामायण आई थी टीवी पे, तो हम लोगों ने पूरी बस समय देख के बैठ जाना कि अब रामायण आएगी। और इतना आनंद आता था, इतना आनंद आता था कि प्रतीक्षा करते थे हम कि कब रामायण आएगी। वो समय दोबारा आ गया था। इसलिए हम राम जी के विषय में बड़ा सब कुछ जानते हैं। कहते हैं रामचरित्र सदा पवित्र, और कृष्ण चरित्र बड़ा विचित्र। ये राम जी का चरित्र है, बड़ा पवित्र है। और कृष्ण चरित्र बड़ा विचित्र, बड़ा विचित्र है ना। कृष्ण के चरित्र को हम नहीं समझ सकते, लेकिन राम जी का चरित्र जो है बड़ा पवित्र है। तो हम लोगों ने एक प्रश्न पूछा था आपसे। भगवान श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम होते हुए भी उन्होंने क्या किया, जो सीता मैया थी उनका त्याग कर दिया। त्याग कर दिया, क्यों त्याग किया, सभी जानते हैं। कौन कौन बताएगा, हैंड रेस करना। जो हैंड रेस करेगा उसका माइक ऑन कर देना। हैंड रेस करो। हाँ जी, अनुराधा दासी। क्यों? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। निमट प्रणाम। जी, एक क्यों त्याग धोबी के किया? कह हैं? हाँ, बोलो बोलो, हाँ धोबी सही बोल रहे हो। धोबी के हाँ। कहने से किया था। बिल्कुल, और तो उन्होंने बिल्कुल सही बताया। धोबी के कहने से ही भगवान ने क्या कर दिया, उनका त्याग कर दिया। इसके अलावा और किसी के पास कोई आंसर है, वो भी हैंड रेस कर सकता है। अगर इसके अलावा और कोई घटना है। प्रीति रावत, ये हरे घटना है कुछ और भी? हाँ जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे प्रभु जी, कृष्णा। जब सीता माता पे ये आरोप लगा था तो उनको फिर खुद से ही बहुत आत्मग्लानि हो रही थी और उन्होंने खुद ही बोला कि मैं नहीं रहूंगी यहाँ पे। और हाँ, फिर ऐसा भी कह सकते हैं, लेकिन कारण वही है। कारण तो धोबी था ना। जब ये घटना घटी तभी तो कुछ होता है ना। हाँ तो ये जी, जो हाँ, कारण उनका, जो उनको आप बता रहे हो कि उनको बुरा लगा कि इस प्रकार मेरे पर लांछन लगाया गया है, तो फिर ये घटना क्यों घटी, वो धोबी के कहने से घटी। ठीक है, तो आप ये बताओ, भगवान ने उनका त्याग कर दिया, तो क्या सही किया गलत किया? प्रभु जी लीला थी ये भगवान जी की। हाँ, लीला तो थी, पर ये क्या हमें सही लगी गलत लगी? ऑब्वियसली सबको कैसी लगी? प्रियंका बसोया, शशि बाला,
कैसी लगी ये लीला? प्रभु जी उनकी पूर्व जन्म के कर्मों के फल की वजह से तोता ने अच्छा जी। श्राप दिया था जो तोता हाँ, मैना ने। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। मेरा प्रश्न ये है कि भगवान ने सीता जो मैया थी उनका त्याग किया, और कब कब त्याग किया? जब वो गर्भवती थी। तो क्या अच्छा किया या बुरा किया? सही किया या बुरा गलत किया? बुरा सही गलत 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 किया। दो सांसारिक बातें हो दृष्टि से गई। गलत किया। गलत किया प्रभु जी। ठीक है, प्रभु जी सभी लोग म्यूट सांसारिक कर लो। दृष्टि से गलत किया। ठीक है, हाँ, सब लोगों के आंसर बहुत अच्छे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं सही किया, कुछ लोग कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। ठीक है, तो सबके अकॉर्डिंग अभी हम बताते हैं। सांसारिक दृष्टि से गलत हुआ। ठीक है, तो इसको हम करते हैं, बाकी सब लोग म्यूट कर लो, म्यूट ऑल। तो अब इसको हम जानेंगे कि क्या चीज़ सही थी, क्या चीज़ गलत थी। तो इसके पीछे देखो कई कारण है। अब जब तक कहते हैं ना कि बात पूरी हम ना सुन लें तब तक हम डिसीजन नहीं ले सकते। जैसे मैंने अभी आपको कुछ दिन पहले कथा सुनाई थी, आप सब लोगों को याद हो, जिसमें मैंने बताया था कि एक व्यक्ति था, उसका एक बच्चा था, इकलौता लड़का था, और बड़ा अच्छा धनी परिवार था, और लड़के का विवाह हुआ, और लड़के का विवाह होते ही लड़के की तबीयत खराब हो गई, और लड़का मर गया, और उनकी सारी संपत्ति, सारा पैसा लग गया, और उनकी बहू जो आई थी 1 महीना भी नहीं हुआ, विधवा हो गई। तो मैंने पूछा कि सही हुआ गलत हुआ? सबने बोला नहीं प्रभु जी, बहुत गलत हुआ। फिर मैंने पूरी कथा सुनाई स्टार्टिंग से, कि जो व्यक्ति था जिसका बेटा था, उसका एक दोस्त था। उस दोस्त ने क्या किया, उन 2 दोस्त बाहर विदेश में बिज़नेस करने गए थे। उन्होंने वहाँ पैसा कमाया। जब पैसा कमा के वो आए थे, तो एक दोस्त के मन में कपट आ गया। उसने क्या किया, कपट करके अपने दोस्त का जो पैसा था वो हड़प लिया, और उसको एक ट्रेन में एक पकौड़े वाले को पैसे देके बोला कि इसको मार दो, और उसको मार दिया, और उसके हिस्से के पैसे हड़प लिए। और जब हड़प लिए तो गाँव आया, तो उसने उसके परिवार को बोला ये मर गया, और हमने ज़्यादा पैसा नहीं कमाया, और कुछ पैसा उनके घर वालों को दे दिया ताकि उन्हें शक ना हो। लेकिन उसने बाकी पैसों से खूब ज़मीन जायदाद खरीदा, खूब फैक्ट्रियाँ लगाई, खूब बिज़नेस किया, सब कुछ अच्छा चला। और जब उसका एक शादी भी हुई, एक लड़का हुआ, लड़का भी बड़ा अच्छा हुआ, बड़ा हो गया, उसकी शादी कर दी। शादी कर दी, तो वो लड़का जब हुआ, शादी भी हुई, तो शादी के दिन से ही बीमार होने लग गया। उसका सारे इलाज में सारा पैसा लग गया, और जब पैसा लग गया, तो फिर अंतिम समय में उस लड़के ने पूछा कि पिताजी मेरे में सारा पैसा लग गया? तो पिताजी ने बोला बेटा सब तो तेरा ही था, मैं तेरे लिए तो कमा रहा था। तो उसने पूछा नहीं पिताजी बताओ कितना पैसा बचा? तो पिताजी ने कहा यार पूछ रहा तो बता देता हूँ। तो उन्होंने बोला कि बेटा मेरे अकाउंट में सिर्फ 20,000 रुपये बचा है। कहाँ करोड़ों रुपए था, अब सिर्फ 20,000 रुपये बचा है। तो उस बच्चे ने बोला पिताजी ये 20,000 वही है जिससे आपने और आपके दोस्त ने बिजनेस शुरू किया था। तो उसके पिताजी ने बोला, "ये तुझे कैसे पता? ये बात तो किसी को पता नहीं।" तो उस बेटे ने बोला कि पिताजी वो मैं वही तुम्हारा दोस्त तुम्हारा लड़का बन के आया हूँ। पिताजी जो थे उनकी, वो क्या हुई, आँखें शर्मिंदा हो गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया था, गलत किया था। लेकिन उन्होंने पूछा कि भैया ठीक है मैंने तो तेरे को धन के लोभ से मार दिया, लेकिन अब इसमें बता तेरी पत्नी का क्या दोष? वो तो बेचारी कल ही शादी होके आई है। तो उसने कहा नहीं, नहीं पिताजी, ऐसा नहीं है। जो वो पत्नी आई है ना मेरी, वो कौन है? जिसने मुझे ट्रेन में ज़हर देके मारा था, ये वही है जिसको आपने पैसे दिए थे मुझे ज़हर देके मारने के लिए। तो अब इसको भी आजीवन क्या करना पड़ेगा, कष्ट सहना पड़ेगा। और फिर मैंने पूछा कि सही हुआ गलत हुआ? सबने कहा सही हुआ। तो होता क्या है, कभी-कभी हम निर्णय नहीं ले पाते कि सही है क्या गलत है। इसलिए हम कभी भी कोई निर्णय लेंगे तो पूरी बात सुन के भी हम अपने मन में ये करेंगे। जैसे कि आप देखोगे रामायण के अंदर भगवान जो थे, दशरथ महाराज थे, उनकी कितनी पत्नियाँ थी? कितनी पत्नी थी अनुराधा दासी? 3 3। गलत आंसर है। नहीं 3 नहीं थी। वैसे तो नहीं 4 4 भी नहीं। अब सुनो, म्यूट कर लो, बता रहा हूँ। म्यूट कर लो। 53 हाँ। 154 कोई 154, 353, 553, अभी सुन लो। तो जो राजा दशरथ थे, उनकी जो पत्नियां थी वो भी हम अभी सुनेंगे कितनी पत्नी थी। अब भगवान श्री राम जी कितने भाई, ये इनके जो थे, ये कितने थे, कितने भाई बहन थे बताओ? 5 जी एक बहन और 4 भाई। 4 4 भाई। हाँ,
कोई 4 कोई 5, तो सही आंसर है 5। अब देखो हम तो राम राम तो कर रहे हैं, सुनो सही से, इसलिए मैंने क्लास रखी है। अब हम राम तो कर रहे हैं कि राम राम जय श्री राम तो कर रहे हैं जगत में जा जाके, और क्या करें वो हमारे घर में कि मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। अबे राम तो तब आएंगे ना जब राम जी के बारे में पता तो हो, है ना। तो अभी हमें ये नहीं पता कि राम जी कितने भाई बहन थे, राम जी की माताएं कितनी थी, दशरथ की पत्नी कितनी थी, ये तो अभी स्टार्टिंग ही नहीं पता हमें, इसी में हम कंफ्यूज है। फिर आगे हम कैसे हमारे घर राम जी आ जाएंगे। तो सुनो, इस चीज लिए ये क्लासेस है, इसको समझने के लिए इस चीजें। तो जो राजा दशरथ थे, अब देखो हमारा टॉपिक चेंज हो जाएगा। मैं बताने क्या वाला था, तो अब स्टार्टिंग से ये बताना पड़ेगा, फिर मैं उस टॉपिक पे आऊंगा। तो राजा जो दशरथ थे, उनकी पत्नियां थी 553। ठीक है, ये मैंने एक बार शायद पहले भी बताया था। कहते हैं ना 550 और 3, 553, ये इनकी इतनी पत्नी थी। कहीं कहीं पे वर्णन आता है 1007। ठीक है, लेकिन 3 नहीं थी। ठीक है, 3 नहीं थी। लेकिन अब ये कैसे राजा दशरथ की, हमने तो सुना है भी, सुमित्रा के, कौशल्या के, ये 3 ही पत्नी थी, है ना। और ये आप तो बता रहे हो इतनी पत्नियां थी, कैसे थी। तो जो राजा थे दशरथ, जो महाराज थे, प्रभु जी कितनी पत्नी बताई आप? 553। ठीक है, अलग अलग जगह में अलग अलग वर्णन है, पर 3 नहीं थी। ठीक है, तो उन जो 553 के अंदर जो थी, जो मूल तो 3 थी, सुमित्रा, कौशल्या, केकई। शशि तिवारी जी कुछ कह रहे हो, मैंने एक बार पहले लिखाया था शायद 703 थी क्या, हरे मुझे भी कृष्णा याद प्रभु नहीं जी। हाँ जी है। मैंने प्रभु एक जी, बार लिखवा, आपने ये बताया था कि जो नहीं परशुराम नहीं, जी थे उन्होंने मैं पूछ रहा हूँ कितनी पत्नी थी, ये मैंने कितना लिखाया था, वो कथा तो मैं बता रहा हूँ अभी आपको। प्रभु जी 70 कुछ ऐसे बताई थी आपने, जैसा भी बताया। नहीं नहीं, 553 था या 703, मैं इसको कंफर्म बताऊंगा। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी। 553 बताया था। हरे कृष्णा 553 ना, हाँ 553। हाँ जी हर्षिता जी। प्रभु जी, आपने 353 बताया था। 353, चलो अलग अलग वो हो गया। ठीक है, मैं इसको अभी ग्रुप में बता दूंगा। तो जो भी थी 3 नहीं थी। अब इसके पीछे कथा कथा आती है, जो अभी शशि तिवारी जी ने बिल्कुल छेड़ी। तो परशुराम जी जो थे, उन्होंने संकल्प किया था, म्यूट कर दो, म्यूट ऑल, म्यूट ऑल। तो उन्होंने संकल्प किया हुआ था कि मैं क्या करूंगा, संसार को क्षत्रिय विहीन कर दूंगा। तो क्षत्रियो, उस समय क्षत्रियो का बड़ा वो हो गया था, अपने अंदर अहंकार हो गया था, और वो क्या करते थे, कुमार्ग में चलने लगे थे। ठीक है, तो इसलिए क्या किया परशुराम जी ने कि नहीं, मैं क्या करूंगा, इस संसार को क्षत्रिय विहीन कर दूंगा। तो वो क्या करते थे, जा जाके सारे क्षत्रिय राजा को जा जाके उनका वध कर देते थे। सारे दुराचारी हो गए थे। लेकिन जो राजा दशरथ थे, वो तो ऐसे थे नहीं। ठीक है, लेकिन जब परशुराम जी जब आते थे, राजा दशरथ भी क्षत्रिय थे, तो जब वो उनको मारने आते थे, तो जो अब राजा दशरथ है वो साधारण नहीं है, उनका नाम ही 10 रथ, जिनका रथ चलता है 10 दिशाओं में। दिशाएं भी 10 होती हैं। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा वो भी। तो इतने पराक्रमी थे। लेकिन जो राजा दशरथ थे ना, वो परशुराम जी से कभी युद्ध नहीं करना चाहते थे। क्यों? वो जानते थे भगवान के आवेश अवतार है। आवेश अवतार होता है जब किसी व्यक्ति के अंदर भगवान अपनी शक्ति संचारित कर देते हैं। किसी योग्य व्यक्ति के अंदर जब भगवान अपनी शक्ति संचारित कर देते हैं, तो वो हो जाता है। ठीक है, तो जानते थे आवेश अवतार है, तो इसलिए दशरथ महाराज उनसे लड़ना नहीं चाहते थे। लेकिन परशुराम जी क्या करते थे, वो 2 कंडीशन में क्षत्रिय राजा को छोड़ देते थे। पहली कंडीशन ये थी, वो जब किसी को मारने जाते थे, अगर उनकी जो पत्नी होती थी वो नग्न अवस्था में आ जाती थी, मतलब विवस्त्र होके आ जाती थी सामने, तो क्या करते थे जो परशुराम जी, उसको छोड़ देते थे। इसकी पत्नी आ गई ऐसी अवस्था में, तो परशुराम जी अपना मुख फेर लेते थे और वहां से चले जाते थे। दूसरी कंडीशन क्या थी कि अगर राजा का विवाह हो रहा होता था, तो वो क्या करते थे, उसको छोड़ देते थे कि चलो इसका विवाह हो रहा है, इसको बाद में देख लेंगे। तो जो राजा दशरथ था, उनका चार 10 दिशाओं में उनका राज्य था। तो जैसे ही उनको पता चलता था परशुराम जी आ रहे हैं, तो पहली विधि नहीं अपनाते थे। वो कभी भी उन्होंने अपनी पत्नियों को इस प्रकार आगे आने की अनुमति नहीं दी। तो वो क्या करते थे, जैसे परशुराम जी आते थे, उन्होंने एक पूरा मंडप तैयार करा हुआ था। वो क्या करते थे, वहीं अयोध्या से किसी जो योग्य स्त्री होती थी उसके साथ क्या करने लगते थे,
विवाह करने बैठ जाते थे। और परशुराम जी आते थे तो देखते अरे विवाह हो रहा है। तो ऐसे-ऐसे करके बताया गया, कम से कम 350 बार परशुराम जी आए। और जब भी आए तो क्या करते थे दशरथ महाराज जी, वहाँ बैठ जाते थे। चलो यज्ञ हो रहा है, कभी फेरे ले रहे हैं, कभी वरमाला हो रही है, कभी नाच-गान हो रहा है, तो परशुराम जी वहाँ पे चले जाते थे कि नहीं अरे यहाँ तो विवाह हो रहा है। राजा है ना, राजा को अनुमति थी उस समय कि राजा कितना भी विवाह कर सकता है, कोई रोक-टोक तो थी नहीं। हज़ार-हज़ार विवाह कर लेते थे राजा लोग। तो परशुराम जी चले जाते थे। तो इसलिए बताया गया उनकी तो कम से कम 350 तो वैसी उनकी पत्नियाँ थी और 3 मूल पत्नियाँ थी, सुमित्रा, कौशल्या, कैकेयी। अब इनके जो कोई पूछता है कि कितने भाई-बहन थे? सब बोलते हैं 4, नहीं, ये थे 5। इनकी एक बहन भी थी। इनकी बहन का नाम था शांता, ठीक है? याद रखना शांता। ये 5 भाई-बहन थे। शांता थी एक इनकी बहन, ठीक है? अब ये इनके पूरी जन्म की कहानी शुरू हो जाएगी, इसको हम कभी और सुनेंगे। तो ये बेसिक चीज़ थी। तो ये 5 भाई-बहन थे, ठीक है? तो अभी हम सुन रहे थे तो राम जी ने क्या किया? अपनी पत्नी का त्याग कर दिया। कब त्याग किया? किसके कहने पे? धोबी के कहने पे। और धोबी के कहने पे क्यों किया कि धोबी ने क्या बोला था कि अभी सुनेंगे क्या बोला था। लेकिन यह बात हम क्या लगती है, हमें अच्छी नहीं लगती। कहते हैं अरे भगवान भगवान है, वो तो भगवान होते हुए भी लोग देखते थे, हम जब रामायण होती थी ना, लोग टीका-टिप्पणी करते थे, अरे भगवान देखो, भगवान भी धोबी की बातों में आ गए, कैसे भगवान है। तो भगवान की मैं जो बात बताना चाह रहा हूँ उसको समझो। भगवान जो भी क्रिया करते हैं ना, उसके पीछे एक कारण होता है। जिसे अभी हम बोलते हैं लॉजिक, ठीक है? हर चीज़ के पीछे, हर चीज़ को करने के पीछे एक कारण होता है। बिना कारण के भगवान कोई चीज़ करते ही नहीं। और भगवान जो भी करते हैं ना, उसका एक कारण स्वरूप होता है। ऐसा ही नहीं, अब जैसे हम कहीं घूम रहे हैं, कोई पूछ रहा है, "अरे क्या कर रहे हो?" बस जो घूम रहे हैं। और सब ठीक-ठाक? हाँ, सब ठीक-ठाक। और क्या चल रहा है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। क्यों? कुछ कर ही नहीं रहे हम। तो यही तो बोलेंगे कुछ नहीं चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है। लेकिन भगवान जो करते हैं ना, उसके पीछे कारण होता है। उसके पीछे एक लॉजिक होता है। उसके पीछे एक लीला होती है। ठीक है? ऐसे ही नहीं करते कुछ भी। ठीक है? वो हम लोग हैं, कि हम लोगों पे कुछ तो है नहीं करने के लिए, और है तो करने के लिए उसका कारण है। लेकिन भगवान जो भी करते हैं उसके पीछे कारण होता है। हम क्या करते हैं, उसको बिना जाने-पहचाने उन पे पक्षपात या उन पे आरोप लगाना प्रारंभ कर देते हैं। तो बताया गया जो भगवान थे, जो उन्होंने सीता मैया का त्याग किया, तो उसके पीछे 3 कारण थे। तो पहले बताया, जब सीता मैया जो थी, गर्भवती थी, जब गर्भवती हुई, और गर्भवती कब हुई सीता मैया? जब युद्ध होने के 11,000 वर्ष के बाद, ठीक है? जब राजा भगवान श्री राम जी अयोध्या आ गए, राजा बन गए, 11,000 वर्ष के बाद सीता मैया गर्भवती हुई। और जब गर्भवती हुई तो प्रभु श्री राम ने उनसे पूछा कि आप बताओ आपकी कोई इच्छा है? क्योंकि जब होता है ना, पत्नी गर्भवती होती है, उसको बड़ा केयर करनी पड़ती है, सब कुछ करना पड़ता है, बड़ा स्नेह होता है। तो भगवान श्री राम जी ने पूछा उनसे, तो तुम्हारी कोई इच्छा है तो बताओ, कुछ चाहिए? तो सीता जी मैया ने बोला, मेरी एक बड़ी इच्छा है, मेरी एक बड़ी इच्छा है। तो उन्होंने पूछा, बताओ क्या इच्छा है? उन्होंने कहा, मैं चाहती हूँ ना, मेरा जो पुत्र हो, जो हमारे जो संतान हो, वो बड़े संस्कारी हो। जैसा आपका नाम है ना, आपका नाम जगत में, आप राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, सब आपको जानते हैं, बड़ी मर्यादा में रहे हो आप। मैं नहीं चाहती हमारे बच्चों का नाम खराब हो, क्योंकि जो भी राजा महाराजाओं का नाम देखा गया है, वो क्या है, या तो राजा महाराजा ही लंपट हुए हैं, या उनकी संतान ही लंपट हुई है। वो कभी भी ठीक ठाक नहीं हुई। क्योंकि आप लोग जानते हैं, आप किसी जगत में देख लो, जिसके पास पैसा होता है ना, उसके बच्चे कभी कामयाब नहीं होते। वही शराबी, कबाबी, गंजड़ी, नशेड़ी, लड़की व सारे वही होते हैं। हर उल्टे काम करने वाले वही बड़े-बड़े पैसों वालों के लोग होते हैं। क्यों? पहले ही इतनी सुख-सुविधा मिल गई, इतना बहुत कम केसेस होते हैं, जिसमें अच्छी फैमिली के लोग हैं, जिसके बच्चे अच्छे निकल जाएँ। लेकिन जो अधिक पैसे वाले होते हैं, जिनका बड़ा राज-पाट होता है ना, उनके संतानें सब बिगड़ी हुई होती हैं। तो सीता जो मैया नहीं चाहती थी, वो राम से इतना प्रेम करती थी कि मैं नहीं चाहती कि भविष्य में हमारी ऐसी संतान हो कि उनके कारण कि राम जी पे कभी कलंक लगे, है ना? कभी मैं नहीं चाहती। तो राम जी, ये तुमने पूछा, बताओ क्या आपकी इच्छा है? तो सीता ने, जो मैया थी, उन्होंने बोला, मैं चाहती हूँ हमारे बच्चे बड़े संस्कारी हों, उनको संस्कार प्राप्त हो। तो मैं चाहती हूँ, मैं अभी गर्भवती हूँ, मेरी इच्छा है कि जो हमारे बच्चे हैं ना, उनका जो जन्म हो, वो किसी साधु संतों के आश्रम में हो।
उनका जन्म साधु संत के आश्रम में हो, उनका जो परिवेश हो वो भक्ति परिवेश हो, उनकी जो शिक्षा हो वो भक्ति में हो, उनके अंदर जो गुण हो वो साधु वाले गुण हो, उनका जो शिक्षा दीक्षा हो वो साधु वाली हो। अभी कैसे संभव होगा? वो तो रहते हैं महल में, है ना? अब वो तो महल में रहते तो ये तो संभव होगा नहीं। इसलिए इसका पहला कारण बताया गया कि सीता मैया की ही इच्छा थी कि उनके बच्चों को अच्छे संस्कार मिले। इसलिए कहा जाता है कि जब मैया गर्भवती होती है तो उनको उस समय रामायण, गीता, भागवत ऐसे धार्मिक ग्रंथ पढ़ने चाहिए। क्यों? उनसे संस्कार पड़ते हैं अंदर गर्भ में बच्चे के। अब कुछ ये साइंस पहले तो मानता नहीं था, सब कहते हैं अरे बच्चा तो अंदर है, अभी पता नहीं कैसे संस्कार पड़ेंगे। नहीं, इसका उदाहरण है, आप लोग जानते होंगे, जब अर्जुन का पुत्र था अभिमन्यु, है ना, युद्ध में गए तो वहां सबके सब बड़े हताश हो गए कि अब क्या करें, अब हम कैसे इस चक्रव्यूह को तोड़े, कोई जानता है? तो वहां पे अभिमन्यु थे, उन्होंने बोला मैं जानता हूँ। तो युधिष्ठिर महाराज ने बोला तुम कैसे जानते हो? कहते जब मैं मैया के गर्भ में था ना, तो मैंने इसकी विधि सीख ली थी। मैंने विधि सीख ली थी कि कैसे करके क्या करना है, इस चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश करना है। कब सुना था? गर्भ में। तो इसका मतलब क्या है कि भगवान वहां पर इंगित कर रहे हैं कि गर्भ से ही बच्चे को संस्कार दिए जा सकते हैं। इसलिए आप देखना, जो विदेशी माताजी लोग हैं ना, कौन विदेश की जो लोग हैं, वो जो प्रेग्नेंट होती है तो वृंदावन आ जाती हैं। क्यों? हमारे बच्चों को संस्कार मिले। और हमारे यहाँ की जो माताजी लोग होती हैं, जो प्रेग्नेंट होती है, तो जाती फिल्म देखने, रात रात को लेट नाइट शो, डिस्को पार्टी है, तो बच्चे को वही संस्कार पड़ेंगे, फिल्म देखेंगी, नॉवेल्स देखेंगी, सीरियल देखेंगी। लेकिन वो विदेशी लोगों से सीखो, वो क्या करते हैं, वो आके वृंदावन में आते हैं। वृंदावन में साधारण रूप में रहते हैं, परिक्रमा करते हैं, कथा में बैठते हैं, कीर्तन सुनते हैं, और बच्चे उनके जब निकलते हैं तो एक से एक धुरंधर विद्वान। हमारे आगे बच्चों को पूछ लो, कुछ नहीं आता, सब गधे, एक श्लोक नहीं आता उनको। देख लो, गीता, भागवत, रामायण, श्लोक, मृदंग बजाना, करताल बजाना, एक एक चीज पता है उनको। क्यों? संस्कार दिए ना। अरे हमारे यहाँ के डोरेमोन, पोकेमोन पकड़ा देंगे, टीवी दिखा देंगे बच्चों को, वही संस्कार, वो कार्टून ही होंगे बड़ों के। हैं, ये तो कर रहे हैं हम लोग। तो वहां पे क्या बताया गया कि यही संस्कार बच्चों के अंदर प्रवेश करते हैं। तो ये माता पिताओं के लिए बड़ी शिक्षा है कि जब अगर मैया गर्भवती हो तो उस समय उनका जो परिवेश हो भक्ति में हो। तो ये कौन शिक्षा दे रही? सीता मैया। सीता मैया ने ये यही प्रार्थना की थी कि मेरे जो बच्चे हों, हमारी जो संतान हो, उनको भक्ति में परिवेश मिले। तो इसलिए जो पहला कारण था ये था कि सीता मैया की स्वयं इच्छा थी कि राजमहल में ऐसे राजसी ठाट बाट में मेरे बच्चे ना हो, क्योंकि राजसी ठाट बाट में वो बिगड़ जाएंगे। तो पहला कारण ये था। दूसरा कारण जो आप लोग सभी जानते हो कि एक धोबिन थी, वो सरयू नदी से पार करके अयोध्या आती थी, वहां आके झाड़ू लगाती थी। तो एक बार रात्रि हो गई काफी, और काम करते करते वहां बड़ा तूफान आ गया। तो नदी के अंदर जो सरयू नदी के अंदर बड़ी तेज बाढ़ आ गई। अब बाढ़ आ गई, अब उसको पार जाना है, अब कैसे जाए? तो उसने केवट से बोला, अब कौन रिस्क ले, इतनी तेज बारिश में इतनी बाढ़ आ रही है तेज, नाव तो चल नहीं सकती। अब इलेक्ट्रॉनिक बोट तो है नहीं कि पार कर जाए, उसको तो चप्पू से जाके पार करना पड़ेगा, तो ये तो संभव था नहीं। तो अब क्या करें? तो उन्होंने क्या किया, जो केवट था उन्होंने बोला आज तो मेरी पत्नी के साथ यहाँ रुक जाओ, ठीक है? तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम सुबह के चले जाना। अब मोबाइल फ़ोन भी नहीं था कि अपने जो धोबी पति को फ़ोन कर दे कि भैया आज हम यहाँ रुक गए, मैं इसके मेरी फ्रेंड के साथ रुक गई हूँ, हैं? हम तो इसलिए मैं आ नहीं सकती, ऐसी फैसिलिटीज़ भी नहीं थी। उधर धोबी भी परेशान कि मेरी पत्नी आई नहीं, कहाँ गई, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, तूफ़ान आ रहा है, बाहर भी नहीं ढूँढ नहीं सकता। तो वो उसकी जो धोबी की पत्नी थी, वो केवट की पत्नी के साथ उसने वहाँ रात बिताई, और अगले दिन सुबह होते-होते ही वो केवट ने उसको नदी पार छोड़ दिया। और जब वो वहाँ घर गई, तो उसके पति रात भर सोया नहीं, है ना? चिंता में कि पत्नी कहाँ गई? तो सुबह आई तो उसने बताया कि ऐसे-ऐसे तूफ़ान आ गया तो मैं केवट के घर रुक गई। तो बस, जो धोबी बिगड़ गया, कह रहा आज से मैं तेरा परित्याग करता हूँ। उसने बोल दिया क्यों भैया, मेरा क्यों परित्याग करते हो? उसने बोला कि भैया मैं राम थोड़ी ना हूँ, जो पत्नी इतने समय तक रावण के पास रही और उसको आगे अपना लिया, मैं राम नहीं हूँ जो तो अपना लूंगा। अब ये बात क्या हुई, पूरे जगत में फैल गई है, चिंगारी जैसे होता है ना, चिंगारी लग जाती है, ये चिंगारी की तरह फैल गई पूरी बात।
अब ये जब बात फैल गई, अब राम जी को इसके लिए क्या करना पड़ा, एक डिसीजन लेना पड़ा। अब सुनो, कुछ लोग कहते हैं कि राम जी ने उनको सीता जी को त्याग दिया, तो यहाँ पे आप लोग खुद सोचो, ये 11,000 वर्ष की बात है। 11,000 वर्ष तक सीता जो मैया थी राम जी के साथ ही रही। ये 11,000 वर्ष की बाद की बात है। ये पद्म पुराण के अंदर एक कथा आती है, जैसे अभी किसी ने बताया भी था कि इसके पीछे भी एक कारण था। क्या कारण था कि जो सीता जी जो थी, जब वो बाल्यावस्था में थी, छोटी थी, तो उस समय हुआ क्या, वो अपनी सखियों के साथ खेल रही थी, तो उन्होंने देखा कि पेड़ पे बहुत सारे तोते बैठे हैं। और तोता की जो क्या होती है, तोती बोलते हैं, मैना बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तोता तोती नहीं बोलते हैं, तोता मैना बोलते हैं। मेरे ख्याल से तोती फीमेल तोता। म्यूट ऑन करना किसी का, क्या बोलते हैं? तोता जो मैना भी बोलते हैं। मैना बोलते हैं प्रभु जी। अच्छा अच्छा मुझे बताओ, मैना तोता की तरह ही थी क्या बिल्कुल ही? है मैना अलग होती है, तोता अलग होता है? तोता मैना की कहानी, तोता मैना ही हो रही है प्रभु। ऐसे गाना गुरु थोड़ा जी गा मैना तोता। अलग होता है। मैना अलग होता है ना, तो तोता की तोती तो होगी, है ना, फीमेल तोता। हाँ 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 गुरु जी हाँ। फीमेल हाँ होती है। हाँ हाँ, फीमेल जी। तोती बोलेंगे। हाँ, ये देखो, ये भी चीज आज तुम्हें सीखने को मिल गई अभी, क्योंकि तोता जो होता है वो अलग होता है, मैना अलग होता मैना है ना, जो लाल गाना कलर का बना दिया। होता है, थोड़ा भूरा कलर का। हाँ, वो एक्चुअली क्या है, इन लोगों ने गाना सुना ना, तोता मैना की कहानी, तो वो वाली हाँ, सॉन्ग है, बस उसको ही लेके चल रहे हैं। तो तोता जो फीमेल तोता समझ लो, जो हाँ लेडी ठीक है गुरु। तोता थी। हाँ, जो लेडी प्रभु जी तोता, उसे सुकी कहते हैं, सुकी। सुख, हाँ सुक सुख, और सुकी। हाँ सुख, सुख भी बोलते हैं, हाँ। तो संस्कृत का वर्ड है सुख। तो अब समझ लो, सुख जो है मतलब पत्नी है, तोता यानी तोता है। तो सुख जो थी वो कथा प्रभु जी सुनाने लगी कि भैया यहाँ पे क्या होगा आने वाले समय में, यहाँ प्रभु श्री राम जी आएंगे, बड़ा सुंदर यहाँ उत्सव होगा, और यहाँ पे बड़ा सुंदर राम जी आएंगे, लक्ष्मण जी आएंगे, और सारे सारे जनकपुरी में बड़ा सुंदर उत्सव होगा, बड़ा सुंदर विवाह होगा। ऐसा विवाह भूतो न भविष्य, इतना सुंदर विवाह होगा। और जब चर्चा करने लगी इतनी सुंदर सुंदर, तो जब सीता मैया ने ये बात सुनी तो उन्हें बड़ा आनंद आया कि अरे ये तो बड़ी सुंदर कथा सुना रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, उस तोती को पकड़ लिया, और पकड़ के अपने महल में बड़ा सुंदर एक पिंजरा बनवाया सोने का, और उसके अंदर रखा, और बोला कि रोज मुझे कथा सुनाना। अब जो तोती थी वो प्रेग्नेंट थी, उसके उसके गर्भ में भी बच्चे थे। और लेकिन सीता मैया अज्ञान, तब बाल अवस्था थी, तो उन्होंने कहा कि मुझे कथा सुनाना है, उस लोभ से उन्होंने उसको वहां रखा। लेकिन वो क्या हुआ, वो अपने पति के वियोग में उसने क्या किया, प्राण त्याग दिए। उसने कुछ खाया पिया नहीं, वो प्राण त्याग दी। जो अगले दिन जब सीता मैया ने देखा तो उनको बड़ा दुख हुआ। लेकिन जब दुख हुआ तो वहां पे तोता आ गया, तोते ने आके श्राप दे दिया कि जिस प्रकार मेरे वियोग में ये मेरी पत्नी रोई है ना, इसी प्रकार मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें भी वियोग में मेरे रोना पड़ेगा। अब देखो, यहाँ पे दो कंडीशन आ गई। पहली कंडीशन, सीता मैया खुद चाहती थी कि मैं मेरे बच्चे आश्रम में हूँ, लेकिन वो ये नहीं चाहती थी कि हमेशा मैं उसी आश्रम में रहूं। तो इसलिए क्या हुआ, पहला कारण जाने का तो ये हो गया, वो आश्रम में पहुंच गई। दूसरा, वहां रुकने का कारण ये बना कि धोबी ने, वही जो व्यक्ति था जो तोता था, वो धोबी बन के आया, और उसी धोबी के कहने पे सीता मैया को वहां पे निवास करना पड़ा। कहाँ निवास करना पड़ा? आश्रम में। ठीक है, तो दूसरा कारण ये था। इसके अंदर एक बात ये भी आती है कि राम जी ने फिर त्याग क्यों किया। तो देखो, राम जी ने एक तो एक श्राप को उनको अंगीकार करना ही था, है ना, श्राप को तो अंगीकार करना ही था उनको। लेकिन यहाँ पर भगवान जो राम थे वो क्या थे, वहां पे राजा थे। अब राजा का एक कर्तव्य बनता है, अगर प्रजा जो बोल रही है, जो प्रजा चाहती है, जो प्रजा की जो अ, जहाँ प्रजा का वोट होता है, कहते हैं जो प्रजा का जो सारे के सारे लोगों ने इकट्ठा किया कि और बोला कि नहीं, ये चीज होगी, ये चीज फेवर में होगी, तो राजा को उसी चीज को मानना पड़ेगा। अगर सारे लोग बोलेंगे मोदी से कि राम मंदिर बनाओ, तो मोदी को बनाना पड़ेगा। अगर ज्यादा संख्या होगी मुसलमानों की, बोलेंगे नहीं भैया बाबरी मस्जिद बनेगी, तो बाबरी मस्जिद बनेगा। क्यों? मेजोरिटी जितने ज्यादा में होंगे जितना, तो वहां पे राजा को उनकी बात माननी पड़ती है। मोदी कौन है? वो प्राइम मिनिस्टर तो है, लेकिन वास्तव में है क्या, हम लोगों का सेवक है वो हमारा सेवक क्यों, हमने चुना है। उसी प्रकार जो राजा होता है ना, वो प्रजा का सेवक होता है, उनको प्रजा की ही बात माननी पड़ती है। तो वहां पे प्रजा की बात को मान के कि अगर मैंने अपनी पत्नी को रख लिया तो क्या होगा, मेरे पे पक्षपात का आरोप लगेगा कि अरे राजा कैसा राजा है, तो अपने घर वालों की सुनता है, हमारी तो सुनता नहीं। तो भगवान श्री राम को इसी प्रकार के कोई कार्य करना नहीं चाहते थे, इसलिए क्या किया उन्होंने, इस लीला को संपादित किया। अब तीसरा फाइनल कंक्लूजन क्या है? तीसरा फाइनल कंक्लूजन यह है
कि जब भगवान श्री राम ने रावण को मार दिया, उसके बाद जब वापस आ रहे थे, तो वहाँ दशरथ महाराज आए। अब आप बोलोगे दशरथ महाराज जी तो मर चुके थे, कहाँ से आ गए? तो देखो, ये लीला है। और दशरथ महाराज जैसे अभी हम कहते हैं ना, जगत में किसी को स्वप्न में आ गए, या किसी को साक्षात दर्शन हो गए, या कोई भूत आ गया, तो इस जगत में भी तो साधारण रूप में आ जाता है। कोई व्यक्ति कोई सपने में आके बोल जाता है कि भाई ऐसा कर दो, कोई साक्षात आके भूत के रूप में आ जाता है, या किसी की आत्मा भटकती है, तो वो तो भक्ति जगत के लोग हैं, चिन्मय लोग हैं। तो सूक्ष्म रूप में जो दशरथ महाराज जी आए, और वो आए और राम जी से मिले, और राम जी ने उनको देख के बड़ा प्रणाम किया, बड़े प्रसन्न हुए। दशरथ महाराज ने कहा कि तुमने वास्तव में मेरी जो दसों दिशाओं में कीर्ति थी ना, उसका तुमने ही एकमात्र सम्मान रखा है। मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूँ, बड़ा प्रसन्न हूँ मैं। और तुम्हारे कारण आज सारे जगत में मेरी भी ख्याति है। और ऐसे पुत्र मैं चाहता हूँ कि मुझे जगत के सब हर व्यक्तियों को ऐसे पुत्र मिले। राम जी को बड़ा आशीर्वाद दिया, बड़ा स्नेह करा। तो राम जी ने कहा, पिताजी मैं चाहता हूँ कि अब आप ही अयोध्या का राज्य संभालो। भगवान है ना, कुछ भी कर सकते हैं। तो दशरथ महाराज ने कहा नहीं, अभी मैं नहीं। मैं जानता हूँ मेरी अभी आयु पूरी नहीं हुई है, लेकिन जो मेरी बची हुई आयु है ना, वो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। अब यहाँ बची हुई आयु समझो। एक होता है जब कोई जगत में किसी व्यक्ति की आयु लिखी है 50 वर्ष, लेकिन वो क्या करे, आत्महत्या कर ले 40 वर्ष में, या कोई उसका मर्डर कर दे, कुछ क्या होता है, तो उसकी वो आयु जो रह गई है 10 वर्ष रह गई, वो उसको उस समय काटनी पड़ती है इसी जगत में। फिर वो जब उसकी आयु पूरी होती है, तो ही वो फिर वापस जाता है। लेकिन वो भक्ति जगत के हैं। तो दशरथ महाराज ने कहा कि मेरी अभी 2000 वर्ष आयु बच गई है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये दो अपनी आयु है ना तुम्हें देता हूँ, मैं अपनी आयु तुम्हें देता हूँ। अब हम कहते हैं ना, जो कोई आशीर्वाद देता है, मैं चाहता हूँ यार मेरी आयु तुझे लग जाए, मेरी उम्र तुझे लग जाए। ये जो हम कहते हैं ना, ये आशीर्वाद देते हैं, ये कब से शुरू हुआ? ये तब से ही शुरू हुआ, त्रेता युग से। त्रेता युग से ही शुरू हुआ। म्यूट कर दो। त्रेता युग से शुरू हुआ। तो हुआ कब से? प्रभु श्री राम ने को ही सबसे पहले दशरथ महाराज ने आशीर्वाद दिया था, सबसे पहले, कि मेरी आयु तुम्हें लग जाए। तो 2000 वर्ष उनकी आयु बच गई थी। तो भगवान जो थे 11,000 वर्ष तक उन्होंने तो राज्य किया, प्लस उनकी 2000 वर्ष जो आयु थी, 13,000 वर्ष तक जो रहे, उस 13,000 वर्ष में 2000 वर्ष जो उनके पिताजी ने उनको दिए थे। अब यहाँ पर आप एक बात बताओ, 11,000 वर्ष तक तो सीता के साथ रहे, ठीक है, अच्छे से रहे। बाद के जो 2000 वर्ष थे, वो उनको किसके द्वारा मिले थे? उनके पिताजी के। वो उनकी पिताजी की आयु मिली थी। तो क्या वो पिताजी की आयु में अपनी पत्नी का स्पर्श करते? नहीं। तो क्या होता? मर्यादा का उल्लंघन होता। इसलिए क्या, अगर वो तो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान है, इसलिए क्या किया उन्होंने, उस 2000 जो वर्ष की आयु को उन्होंने क्या किया, सीता मैया का जो जैसा चाहती थी कि वो आश्रम में रहे और उनका त्याग हो जाए, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उस 2000 वर्ष को उनके लिए वहां व्यवस्था कर दी। इसलिए जो भी कुछ होता है, तो क्या होता है, हर किसी चीज के पीछे कारण होता है, ठीक है। तो इसमें आप ये भी कह सकते हो, सीता मैया की इच्छा भी थी, रुकने के लिए उनको पूर्व जन्म के कर्मों को भी भोगना था, और यहाँ पे भगवान को अपने मर्यादा को संपादित भी करना था, उस मर्यादा में रह के ही कार्य करना था। इसलिए सीता मैया को गर्भावस्था में ही उनको वहां जाना पड़ा, और जहाँ पे बड़े सुंदर 2 पुत्र हुए, आप सभी लोग जानते हैं, लव कुश, हम कथा सुनाते हैं श्री राम की, कितना सुंदर भजन है ना। इतने संस्कारी बच्चे तो कैसे हुए? संतों की कृपा से और संतों के आशीर्वाद से। इसलिए जो भगवान जो कार्य करते हैं ना, उसके पीछे जो फल होता है, जो मूल जो होता है, चाहे भगवान ने कुछ भी क्रिया की, जो उसके बाद फल प्राप्त होता है। जैसे हमने 10th का 12th का एग्जाम किया, उसके बाद जो हमारा रिजल्ट आया, पढ़ाई की हमने खूब मेहनत की, और हमारा रिजल्ट आया फर्स्ट डिवीजन, तो क्या हमें फल मिला? हमें अच्छा फल मिला। तो उसी प्रकार जो भगवान जो भी क्रिया करते हैं, उसका जो फल होता है, वो फल जो होता है, वो गुण होता है, वो बड़ा ही गुणकारी होगा, और सब सर्वदा ही सबके लिए कल्याणकारी होता है, ठीक है। इसलिए भगवान की बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर लीला है। तो कल हम एक और विशेष कथा सुनेंगे, भगवान का जो जन्म हुआ वो कैसे हुआ था, इसके पीछे भी बड़ी सुंदर कथा है। हो सकता है कुछ लोगों ने नहीं सुनी हो, उस कथा को भी हम सुनेंगे। एक कथा हम ये भी सुनेंगे, बड़ी मेरी फेवरेट कथा है वो भी। भगवान जब सीता मैया का से विवाह हुआ था, तो जब विवाह होना था, तो उस समय
स्वयंवर था, है ना? आप सभी लोग जानते हो कि शिव जी के धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ानी थी, तो वहाँ सभी लोग आए और दशरथ महाराज जो जनक महाराज ने थे, उन्होंने सबको इनवाइट किया, लेकिन दशरथ महाराज जी को इनवाइट नहीं किया। तो क्या उनकी दुश्मनी थी? क्या कारण था? तो इसकी बड़ी सुंदर कथा है, इसको भी हम कल श्रवण करेंगे। तो आप सभी लोगों से मेरी प्रार्थना है कि समय पे जुड़ना, ठीक है? और कुछ मेरे पे एक दीदी का कॉल आया था कि प्रभु जी मैं 2-2 3-3 क्लास अटेंड करती हूँ, नहीं कर पाती। तो मैंने उनसे पूछा कुछ कि आपको क्या समझ आया? तो समझ आया 0 बट्टा सन्नाटा, ठीक है? तो इसलिए आप कहीं पे भी कथा श्रवण कर रहे हो, कहीं पे भी एक भी सुन रहे हो तो उसको ध्यान से सुनो, उसके नोट्स बनाओ, उसमें तल्लीन हो जाओ। उसकी जो कथा का जो मूल सार है ना, जब तक आप उसको ग्रहण नहीं करोगे तो क्या हो गया, ये सब सिर्फ क्या हो रहा है, एक भगवान ने 2 कान दिए ना, एक सुनना और एक से दूसरे से निकाल दिया, तो ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है? थोड़ा समय दो, अच्छे से दो और समझो चीज को, ठीक है? क्या फल मिलेगा, क्या प्राप्त हो रहा है, मेन है कि उस कथा से तुम्हें क्या शिक्षा प्राप्त हो रही है, ठीक है? उसको हमें ग्रहण करना है, ठीक है? तो उनके लिए जो पूछना चाह रही थी, तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस हैं, लेकिन जहाँ पर भी आपको अच्छा ऑप्शन मिलता है, जहाँ पर भी आपको लगता है कि आपको शिक्षाप्रद चीज़ें प्राप्त हो रही है, आप उसको ही ग्रहण करो। ज़्यादा इधर-उधर समय ना नष्ट करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? और किसी का भी प्रश्न है तो हैंड रेज़ कर सकता है, फिर उसको हम आगे कथा को ही विश्राम करेंगे। किसी का कोई प्रश्न नहीं है? चलो अच्छी बात है। ठीक है, फिर हम कथा को ही विश्राम देते हैं। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।